हेलो, आई एम आनंद। सो आप लोग थंबनेल देख कर ही आए होंगे। सो मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। बट अभी आप सोच रहे होगे मैं कहाँ बैठा हूँ। तो मैं ये एक्चुअली जो घर का अनाज रखा होता है मैं वहाँ पर रहता हूँ क्योंकि घर पे है मेरा रूम, घर पे सेपरेट रूम है। बट वहाँ पर क्या होता है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ से मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ एंड अपने आप पे कंसंट्रेट कर पाता हूँ। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने 5 एग्ज़ाम भरे हैं एंड मैं इसके लिए कम से कम 4-5 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आई होप आई क्लियर्ड एटलीस्ट my dream job but at least any kind of job, so I feel some kind of security एंड मैं आगे की तैयारी अच्छे से कर सकूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा घर पे कैसे हालात हैं एंड क्या सिचुएशन है। सो इट्स नेसेसरी टू हैव अ एटलीस्ट वन जॉब। सो आई ट्राई फॉर दिस एंड मैं आपको बताता हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या प्लानिंग करी है एंड मैंने क्या क्या सोचा और मैंने अभी कितना कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने रोज़गार वेतन अंकित पर BSF का एक कोर्स ले रखा था। तो इसके लिए मैंने रोज़गार वेतन अंकित ऐप पर BSF का कोर्स ले रखा है एंड उसी से मैंने 5 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आप बोलोगे 5 एग्ज़ाम की तैयारी आप उस ऐप से, उस कोर्स से कैसे कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि उसमें मैथ एंड रीजनिंग सेम ही रहता है, कोई उसमें बस लेवल का अंतर रहता है और आप जानते हैं BSF का लेवल कितना हाई होता है। तो बेसिक में तो दिक्कत नहीं जाती है। हाई लेवल का पढ़ते हो आप और स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो लो लेवल और हाई लेवल आपको क्लियर रहता है एंड बट मुझे दिक्कत आई थी GS GK में क्योंकि उस कोर्स में GK GS नहीं थी। सो इसके लिए भी मैंने कोई अलग से परचेस नहीं किया कोर्स। मैंने जस्ट यूट्यूब पर जो भी फ्री कोर्स एंड फ्री मटेरियल अमित सर के थे उसी से कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने 30 डेज़ की फ्री क्लासेस चली थी जुलाई से, तो वो मैंने कंप्लीट की एंड एडिशनली बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पर। तो मैं बस वो ही पढ़ रहा हूँ और वो ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी एप्लीकेशन पर टेस्ट एंड फ्री PDFs एंड क्विज एंड टेस्ट होते हैं मैं उसको करता हूँ और मैं उसको बार बार रिवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा यही रहता है कि जो भी मैंने पढ़ा अगर उसमें से आता है तो मुझ पर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो तुमने पढ़ा उसमें से भी नहीं बनना और जो अलग से आया वो तो बन ही नहीं रहा। तो मेरा यही रहता है, इसलिए मैं उसको बार बार रिवाइज करने का ट्राई करता हूँ। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि रिवीजन इज़ एवरीथिंग। पढ़ते सब हैं बट रिवीजन करना इज़ नेसेसरी। मैंने भी स्टार्टिंग में गलती की थी, मैंने कम से कम 2-3 महीने पढ़ा बट मैंने उसका रिवीजन नहीं किया एंड जब बाद में मैं दोबारा से पढ़ने बैठा तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं सब भूल चुका था। बट मैंने इस मिस्टेक को सुधारा एंड मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस पर जोर दिया एंड नाउ आई फील कॉन्फिडेंस एंड आई हैव सम confidence that I cleared at least one job. I applied for 5 and I tried to clear 5 jobs. So let's see if I will unable to clear any job. So that's the I don't know how I will feel that time because I did so much hard work and continuously I am doing hard work and yeah. um, मेरे माता पिता को मुझसे बहुत ज़्यादा होप है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। सो या मुझे उस होप पर खरे उतरना है एंड लेट्स सी, आप जुड़े रहिए। सो मैंने जहाँ तक मैंने तैयारी की बात है तो मेरी मैथ कंप्लीट है, रीजनिंग कंप्लीट है, इंग्लिश भी वैसे कंप्लीट। बस मुझे प्रैक्टिस पे जोर देना है, मुझे प्रैक्टिस करना है और मैंने आपको बता ही दिया मैंने तैयारी कहाँ से की है। और या जितना जो भी पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट जो पढ़ा है वो तो ना ही बोलो, वो आ जाए, वो अगर एग्जाम में आता है तो उसमें तो बन ही जाए। तो यही ट्राई रहता है मेरा। सो लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं यार। मैं इसके बाद मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ मैं अगले वीडियो में, तो मैं आपको मॉक टेस्ट बताऊँगा मैंने कितने दिया, कितना कितना स्कोर किया और कैसे कैसे मैंने लेवल अप किया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।